दुनिया में मुख्य रूप से 5 प्रकार के लोग हैं, 5 प्रकार के व्यक्तित्व। एक हैं बहुत कर्मठ किस्म के लोग, दूसरे हैं भोगी प्रवृत्ति के लोग, तीसरे हैं साहसी गुणधर्म वाले, चौथे हैं भावुक और 5वें हैं विचारक किस्म के। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है। ये 5 मुख्य वैरायटी हैं लोगों की। तो निश्चित रूप से अपने गुण के अनुसार ही हमारा अध्यात्म का मार्ग भी होगा। जहां हम खड़े हैं हम वहीं से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा व्यक्ति दूसरे बिंदु पर खड़ा है, नेचुरली उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से शुरू होगा। तीसरा व्यक्ति तीसरी जगह है, आरंभिक कदम हमारे वहीं से उठेंगे जहां हम हैं। हाँ, जैसे जैसे मंजिल के निकट पहुंचते जाएंगे क्रमशः हम समीप आते जाएंगे। मानो हिमालय पे किसी को पहुंचना है, एवरेस्ट की चोटी पर, और भारत से कोई चढ़ रहा है तो उत्तर की तरफ मुंह करके चढ़ेगा। चीन की तरफ से कोई आ रहा है तो दक्षिण की मुंह तरफ करके चलेगा। नेपाल से कि अफगानिस्तान से कहाँ से कोई व्यक्ति आरोहण कर रहा है, उसका प्रस्थान बिंदु अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा, रास्ते के दृश्य अलग होंगे, कठिनाइयाँ अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। हाँ, जैसे जैसे एवरेस्ट के निकट पहुँचते जाएंगे वो एक दूसरे के निकट होते जाएंगे और अंततः पाएंगे अरे हम एक ही मंजिल पर आ गए। तो कर्मठ व्यक्ति कर्म से आरंभ करेगा, उसमें साक्षी भाव जोड़ेगा। भोगी प्रकार का व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता के संग साक्षी भाव जोड़ेगा। साहसी आदमी, प्राणवान आदमी अपनी प्राण ऊर्जा के संग, सांसों के संग साक्षी भाव जोड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भावुक और विचारक किस्म के लोग क्रमशः अपनी भावना और विचारों के संग साक्षी भाव को जोड़ेंगे। कॉमन पॉइंट एक है सबका, साक्षी भाव। लेकिन ये जो 5 प्रकार का वर्गीकरण मैंने कहा, इस प्रकार के लोग मुश्किल से 5-5% होंगे जिनको हम टिपिकल एक कैटेगरी में रख सकें। तब भी मिला के कुल 25% होंगे। शेष 75% मनुष्य जाति एक खास कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। वो मिश्रित प्रकार की है। ना तो कोई बहुत कर्मठ है, ना कोई बहुत भोगी प्रवृत्ति है, ना कोई बड़े साहसी हैं, ना बड़े भावनाओं में चलते हैं, ना कोई बुद्धि से जीते हैं। बहुत बड़ा वर्ग इस प्रकार का है। इसलिए ये प्रथम 5 योग उनके काम नहीं आ सकते। उनके लिए कुछ और ही रास्ता होगा, वो मिला जुला रास्ता होगा। उसका नाम है राजयोग। उसी को ध्यान योग भी कहते हैं। जैसे हम हाईवे को कहते हैं हिंदी में राजमार्ग, चौड़ा रास्ता, ठीक इसी प्रकार राजयोग जो है वह चौड़ा रास्ता है। उसकी तुलना में पिछले 5 मार्ग पगडंडी जैसे हैं, उस पर यदा कदा कोई व्यक्ति चलते हैं, क्योंकि वैसे टिपिकल लोग होते ही कम हैं। बड़े वर्ग के लिए राजमार्ग, चौड़ा रास्ता राजयोग का है। राजयोग का कहना है कि हम चुनाव नहीं करेंगे, कोई विशेष मार्ग नहीं चुनेंगे। राजयोग में 5 पगडंडियां आकर मिल जाती हैं। तो जिंदगी में जब जैसा कुछ घट रहा होगा, जैसी परिस्थिति होगी, जैसी मनस्थिति होगी, हम उसी के अनुसार उसी में साक्षी भाव जोड़ देंगे। ये बड़ी आसान बात हो गई। हम अलग से नहीं साधने चले कुछ विशेष। स्वाभाविक रूप से कभी आदमी कर्म करता है, कभी भाव में होता है, कभी सोच विचार में होता है, कभी कुछ नहीं कर रहा होता तो सांस तो चली रही होती है। तो जब जो हो रहा होगा जीवन में हम उसी के संग साक्षी भाव को जोड़ लेंगे, अर्थात 5 प्रकार के योगों का सम्मिलन
समन्वय हो जाएगा। ये बड़ा आसान मार्ग है और बहुत बड़ा वर्ग इस पर चल सकता है। तो राजयोग में सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए समावेश संभव है। इसमें हम आग्रह नहीं करते कि कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ होना चाहिए, कि भावुक होना चाहिए, कि बौद्धिक होना चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। और 75% अथवा इससे भी ज़्यादा प्रतिशत लोग मिक्स्ड किस्म के हैं, उसमें सब कुछ करीब करीब पांचों प्रकार की चीज़ें 20-20% हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उनके लिए राजयोग है। ओशो ने अपनी किताब का नाम, जिसमें सारी ध्यान विधियां संकलित हैं, उसका नाम रखा ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति। इस ध्यान योग में सब कुछ आता है। इसमें हठ भी आ जाता है, तंत्र भी आ जाता है, कर्म भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, भक्ति भी आ जाती, सब कुछ आ जाता है। और किसी विशेष चीज का आग्रह नहीं है। कभी कुछ अपने सामान्य जीवन की परिस्थितियों को देखकर, अपने भीतर की मनस्थिति को देखते हुए हम साक्षी भाव को हर चीज में जोड़ते चलें। हाँ, कुछ चीजें जरूरी हैं जो भूमिका का काम करेंगी राजयोगी के लिए। उसके ऊर्जा का स्तर आज्ञा चक्र पर हो। तो त्रिनेत्र की साधना, ओशो ने शिवनेत्र ध्यान की विधि बनाई, त्राटक ध्यान की विधियां बनाई, गौरी शंकर ध्यान की विधि बनाई। भगवान महावीर ने भी इस पर विशेष जोर दिया कि अध खुली आंख रखकर, नासाग्र दृष्टि रखकर मंद मंद श्वास लो। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसके लिए विशेष विधियां दी कि भाव करो कि भीतर जाती सांस आज्ञा चक्र पर जा रही है और वहां प्राण ऊर्जा छोड़ रही है। भगवान बुद्ध ने भी जोर दिया। लगभग सभी संतों ने आज्ञा चक्र की विधि पर बड़ा जोर दिया। भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि मरते समय अगर कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र पर ध्यान रखे, ओंकार का श्रवण करे और भक्ति भाव में डूबा हो तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। इसको कहा है योग मरण का सूत्र। योगी की मृत्यु इस प्रकार होती है। अगर 3 चीजें सध गई, आज्ञा चक्र पर ध्यान, हृदय में भक्ति भाव और ओंकार श्रवण, ये उसका आखिरी जन्म हो जाएगा, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज्ञा चक्र की साधना पर बहुत जोर है। जब ओशो सक्रिय ध्यान की विधि बनाई थी तब उसके चौथे चरण में वे निर्देश देते थे कि अपना एक अंगूठा भ्रकुटी मध्य में रखकर जोर से दबाव डालो, 1 मिनट के लिए वहां रगड़ो। फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने उस विधि को परिवर्तित कर दिया, इसको छोड़ दिया और उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने सडन स्टॉप इसको अपनाया। ये ज्यादा सूक्ष्म थी। अंगूठे से आज्ञा चक्र पर दबाव डाल के रगड़ना एक स्थूल विधि है। फिर सूक्ष्म विधि को अपनाया कि तीसरे चरण में अंत में वो कहते एकदम से रुक जाओ, स्टॉप। ये भी वही काम करेगी। जब हम अचानक रुकेंगे, हमारी सारी ऊर्जा जितनी एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, हु के उच्चार से जाग गई है, अब वो कहाँ जाएगी? हमने बाहर की सारी गतिविधि बंद कर दी, तो अब किसी शारीरिक क्रियाकलाप में तो ऊर्जा संलग्न नहीं हो सकती। सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाएगी। आज्ञा चक्र के पास चुंबकीय आकर्षण की शक्ति है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही तीसरा नेत्र हमारी जीवन ऊर्जा को खींचता है। ये एक सूक्ष्म विधि हो गई जिसमें बाहर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भीतर से। तो एक शारीरिक उपाय था, ये मानसिक उपाय। और सडन स्टॉप एक्सरसाइज को ओशो ने काफी महत्व दिया। अंतिम 3 सालों में जब वे प्रवचन के बाद स्वयं ध्यान कराते थे, मंच पर आते हुए या मंच से वापस लौटते हुए बीच बीच में अचानक हाथ ऊंचे करके रुक जाते और कुछ सेकंड के लिए संगीत बंद हो जाता, पूरे हाल में स्तब्धता, सब थम गए, जहां जैसे थे वैसे ही मूर्तिवत।
फिर कुछ सेकंड के बाद दोबारा संगीत शुरू हुआ। 3-4 बार ओशो रिपीट कराते थे। यह भी आज्ञा चक्र पर ध्यान लाने की विधि है। ओशो जब स्वयं ध्यान शिविर लेते थे तब रोज रात को त्राटक ध्यान एक अनिवार्य प्रयोग होता था। कई सालों तक वह चला। फिर ओशो ने जब शिविर लेना बंद कर दिया तब उन्होंने फिर दूसरी विधियां निर्मित कर दी। उसमें एक शिव नेत्र ध्यान, एक गौरी शंकर ध्यान, मंडल ध्यान, ये प्रमुख हैं जो आज्ञा चक्र पर फोकस कराते हैं। दर्पण ध्यान अंग्रेजी में ओशो ने समझाया है, मिरर मेडिटेशन, वो भी बहुत अद्भुत विधि है। वह भी आज्ञा चक्र पर सारी ऊर्जा को ले आता है। एक बार हमारी ऊर्जा नीचे के 5 चक्रों से ऊपर उठकर 6वें पर आ गई। अब यहां से बहुत आसान है, हम कहीं भी किसी भी चीज में साक्षी भाव को जोड़ सकते हैं। जब तक हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर है तब तक ये संभव नहीं कि हम किसी भी चीज में साक्षी हो जाएंगे। वहां तो फिर हमको चुनना पड़ेगा अपनी प्रकृति और अपने गुणों के हिसाब से, है ना। किसी को कोई योग अच्छा लगेगा सुगम, किसी को दूसरे को दूसरा लगेगा। अब हर व्यक्ति तो भक्त नहीं हो सकता, ऐसा हृदय सबके पास नहीं है। ना ही हर व्यक्ति ज्ञान योग में जा सकता, वैसी बुद्धि भी सबके पास नहीं है। सब लोग कर्मठ प्रवृत्ति के भी नहीं है, कर्मयोग भी उनके काम नहीं आ सकता। राजयोग सबके काम आ सकता है। इसमें किसी भी विधि का निषेध नहीं है, सबका स्वीकार है। और जोर भी नहीं है कि तुम इसी पे चलो, जो तुम्हें जब ठीक लगे उसी को कर लो। क्योंकि मुख्य बात पकड़ में आ गई, वो है साक्षी भाव। जैसे हम किसी को दवाई देना चाहते हैं, कई लोग हैं इंजेक्शन के शौकीन, कहते डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दीजिए। गोली कैप्सूल खाने में तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, कौन याद रखे, ये अच्छा एक बड़ा डोज। कुछ लोग हैं ड्रिप के शौकीन, कोई कहेगा हम कैप्सूल खा लेंगे, कोई कहेगा कैप्सूल तो बहुत बड़ा होता है, गले में चिपक जाता है, गोली दे दीजिए, गोली से काम चल जाएगा। कोई बच्चा होगा वो गोली भी नहीं खा सकता, उसके लिए सिरप बन जाएगा, सिरप काम आ जाएगा। मुख्य बात क्या है, वह एंटीबायोटिक जो उसके शरीर के भीतर पहुंचाना है। तो जरूरत के मुताबिक और उसकी पसंद के मुताबिक हम भांति भांति की चीजें हो सकती हैं। असली बात है वह औषधि पेट में पहुंच जाए, उसके खून में पहुंच जाए। ठीक इसी प्रकार असली औषधि साक्षी भाव है। किस चीज के संग जोड़कर हम पसंद करते हैं वो अपनी अपनी पसंद के अनुसार चुन लो, उसमें कुछ विरोध नहीं है। अतीत में ओशो के पहले तक इन सारे योग की धारणाओं में आपस में बड़ा वैमनस्य था। हठ योगी कहेगा कि बस मेरी विधि सही है, बाकी सब गलत है, ये क्या भक्ति वक्ति कर रहा है, पागलपन। भक्त कहेगा हो गया बहुत, ये नाटक तुम्हारे क्रियाकांड, बाएं से नाक लो, दाहिने नाक से सांस लो और छोड़ो और कुंभक करो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। असली बात है प्रभु के समर्पण भाव में जियो। दोनों अपने अपने तर्क देंगे और कोई उनका सामंजस्य नहीं निकल सकता। और वो अपने अनुभव से सही भी कह रहे हैं, उन्होंने उस मार्ग से पाया है। ओशो के पहले रामकृष्ण परमहंस विविध प्रकार के साधना पद्धतियों के समन्वय का एक छोटा प्रयोग कर चुके थे। वो पहले क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने विविध साधना पद्धतियों का प्रयोग इकट्ठा किया। क्योंकि जरूरत कुछ नहीं, जब आप एक बार एवरेस्ट पर पहुंच गए, अब कौन इतनी मेहनत करेगा कि वापस नीचे उतरे, दूसरी जगह पे पहुंचे, फिर वहां से चढ़ के देखे कि पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। रामकृष्ण के पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। रामकृष्ण अद्भुत व्यक्ति थे, इतनी मेहनत उन्होंने की, बिल्कुल अनावश्यक मेहनत, लेकिन उससे बहुत सी चीजें साफ हुई। कहां काली के भक्त थे, फिर कहां वेदांत को मानने वाले तोतापुरी से शिक्षा ग्रहण की,
उनका प्रयोग किया, काली मां से मुक्ति पाई। बड़ा क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। जिंदगी भर जिसकी पूजा की थी, वो तोतापुरी ने कहा कि उठाओ तलवार और टुकड़े टुकड़े कर दो मां के, जब मां दिखाई दे तो मैं समाधि में तो। और उन्होंने किया। उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। फिर वो भक्ति का एक दूसरा रूप बंगाल में प्रचलित है। सखी संप्रदाय की साधना में साधक अपने आप को स्त्री मानता है, गोपी मानता है, भगवान कृष्ण उसके प्रेमी हैं। फिर रामकृष्ण ने वह साधना करके कहा कि यह मार्ग भी ठीक है, इससे भी वहीं पहुंच जाते हैं। फिर 6 महीने के लिए उन्होंने सूफी साधना की। भूल गए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को, मस्जिद में जाके रहने लगे। 6 महीने मस्जिद में ही रहे, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म का पालन किया, सूफी साधना की। और 6 महीने बाद उन्होंने घोषणा की कि अद्भुत बात है, इस रास्ते से भी वहीं पहुंच जाते हैं। तो रामकृष्ण पहले व्यक्ति हैं। ओशो ने उस बात को और भी विस्तार दे दिया, न केवल भारत में प्रचलित साधना पद्धतियों को, बल्कि चीन में, जापान में, यूरोप में हुए विभिन्न संत, ईसा मसीह, यहूदी संत, पारसी संत, उन सब को भी ले लिया। मध्य अरब के हुए सूफी। अब रामकृष्ण तो गैर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको तो सारी दुनिया की जानकारी हो नहीं सकती थी। ये काम ओशो ही कर सकते थे। 1 लाख से अधिक किताबों का अध्ययन करके और फिर उनका खुद प्रयोग करके और उसमें से खोज के कि क्या सही है, ओशो ने पहली बार सारी बातें एक मंच पर प्रस्तुत की और बताया कि वो सब सही हैं। वो जो हजरत मोहम्मद मना कर रहे हैं कि संगीत बिल्कुल नहीं, वो भी सही है। वो कह रहे हैं अपनी एक इंद्रिय पर ध्यान दो। उन्होंने स्वयं नूर और सुगंध के माध्यम से परमात्मा को जाना, तो कह रहे हैं कि संगीत में मत उलझो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमात्मा नूर है, आलोक है, प्रकाश है। वो एकांगी मार्ग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ नाथ श्रवण में डूबने वाले हैं, वो कहेंगे कहां प्रकाश प्रकाश में लगे हो, परमात्मा तो प्रणव की ध्वनि है, एक ओंकार सतनाम। वो भी अपने आप में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो मार्ग अपने आप में पूरा है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओशो ने विराट मनुष्य जाति के लिए सब प्रकार के मार्ग खोल दिए। और राजयोग आज हम जिसे कहते हैं ध्यान योग, उसमें सब कुछ का समन्वय है। तुम्हें जो भाए